સતપથ ફાઉન્ડેશન નાગપુરના તત્વાધાનમાં આયોજિત વિશ્વ સ્તરીય રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર ક્વિઝ સ્પર્ધાનું ગ્રાન્ડ ફિનાલે 22 ડિસેમ્બરથી 25 ડિસેમ્બર 2024 સુધી ચૈતન્યધામ ગાંધીનગર ગુજરાતમાં યોજાશે। આ વર્ષે આ સ્પર્ધા આચાર્ય સંમંત ભદ્રદેવ દ્વારા રચિત રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર જે એક જૈન ગ્રંથ છે તેના પર આયોજિત કરવામાં આવી છે। આમાં આચાર્ય દેવે સંસ્કૃત શ્લોકો દ્વારા શ્રાવક ગ્રહસ્થ ધર્મનું નિરૂપણ કર્યું છે અને જૈન સિદ્ધાંતો અનુસાર જીવન જીવવા માટે જરૂરી નૈતિક અને આધ્યાત્મિક અભ્યાસો પર ભાર મૂક્યો છે। આ ગ્રંથ પર ટીકા પંડિત શ્રી સદાસુખદાસજી કાશીવાલે લખી છે, જે જૈન ધર્મના મહાન વિદ્વાન અને ગહન આધ્યાત્મિક ચિંતક હતા। તેમની ટીકાએ રત્નકરંડ શ્રાવકાચારને સમજવા અને તેનું મહત્વ ઉજાગર કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે। આ ક્વિઝ સ્પર્ધાનો બીજો સિઝન છે। આ પહેલા 2021-22માં ફાઉન્ડેશને ચૈતન્યધામમાં આ પહેલા સિઝનનું આયોજન કર્યું હતું, જે જૈન વિદ્વાન પંડિત શ્રી ટોડરમલજી દ્વારા રચિત મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકના ગહન અભ્યાસ પર કેન્દ્રિત હતું। તે આયોજનમાં 10,000થી વધુ લોકોએ ભાગ લીધો હતો। આ વર્ષે 13,000થી વધુ સહભાગીઓએ નોંધણી કરાવી છે, જેમાંથી ગ્રંથ આધારિત પ્રશ્ન પત્રિકાના જવાબોના આધારે કેટલાક સહભાગીઓની અહીં પસંદગી કરવાની હતી અને હવે અહીં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા 300 સહભાગીઓને ફાઇનલ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે। આ જાહેરાત આદરણીય પંડિત श्री बिपिनजी द्वारा કરવામાં આવી હતી। जी, मैं डॉक्टर अंकुर जैन, दर्शन शास्त्र एवं जैन दर्शन का विद्वान। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अभी आयोजन किया जा रहा है, इसकी काफ़ी जानकारी तो विपिन जी ने आपको दी ही है। मैं मूल बात आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी सरकारों में वर्तमान में जो सरकार है या संसद में जो बातें होती हैं या प्रधानमंत्री जिस पर जोर देते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे हम आज की पीढ़ी को जोड़ें, हमारी शिक्षा प्रणाली को कैसे एक दिशा दी जाए, ख़ासतौर से युवा पीढ़ी में अपने मूल्यों को लेकर, अपने संस्कारों के प्रति, अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति, अपने पुराने शास्त्रों के प्रति और जो कुछ भी हमारा पूरा एक कल्चर रहा है, उससे वे कैसे उसे आत्मसात करके अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। और जो भारत के विश्व गुरु बनने की जो बात कही जाती है, उसमें हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इन्हीं सब मकसदों को पूरा करने के लिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी कोशिश हमारे सतपथ फाउंडेशन के द्वारा की जा रही है, जिसके तहत हमने पहली बार एक पूरा ग्रंथ लगभग 400-500 पेज का मोक्ष मार्ग प्रकाशक, जिसकी लाइन का पर पेज का सिर्फ जनरल रीडिंग नहीं थी, गहराई से उसका अध्ययन लगभग 10,000 अभ्यर्थियों ने किया था। इस बार एक और नया ग्रंथ लगभग 700-800 पेज का रत्नकरंड श्रावकाचार, उसके भी पेज का एक लाइन का गहराई से अध्ययन लगभग 13,000 लोगों ने किया है, जिसमें युवा, बुजुर्ग, प्रौढ़ सभी उम्र वर्ग, आयु वर्ग के लोग शामिल रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आने वाले समय में, वर्तमान में जैसा भी प्रतिसाद इस प्रतियोगिता को मिलता है, जो फीडबैक हमारे पास आते हैं, इस कड़ी में हम फिर किसी नए ग्रंथ को लोगों के सामने लेकर आएंगे। और 2 तरह से हमारा ये पूरा अभियान काम करता है। एक तो लोगों को वैचारिक स्तर पर उन्नत बनाता है, साथ ही साथ वो विचारों की उन्नति, वो वैचारिक समृद्धि उनके जीवन में कैसे नज़र आए, तो उनके आचरण में, उनके संस्कारों में, उनके जीवन शैली में वो बदलाव भी कैसे दिखे। तो एक तरह से व्यक्ति का आचार, व्यक्ति के विचार और व्यक्ति का व्यवहार, इन 3 चीज़ों पर फोकस करने के लिए हमारा ये पूरा का पूरा आयोजन है। और इस आयोजन में रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से लोगों ने जो कुछ भी अध्ययन किया है, अपने उस अध्ययन के अनुसार हमारी जो प्रतिस्पर्धा 22 से 25 अक्टूबर तक होने जा रही है, इसमें दिसंबर में 22 से 25 दिसंबर तक जो हो रही है, इसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स भाग लेंगे और उनमें से श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पूरे अत्याधुनिक कलेवर में ये पूरा आयोजन है। तो हमारे इस प्रतियोगिता के ज़रिए आप 2 चीज़ें देखेंगे। हमारा फॉर्मेट तो है आधुनिक, लेकिन हम इस आधुनिक फॉर्मेट के माध्यम से हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा से लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से यही वजह है कि नई शैली में जब लोगों के पास अपना प्राचीन ज्ञान पहुंचता है, तो वे इसे जल्दी आत्मसात करते हैं और उसका ही प्रतिफल ये पूरा सतपथ ग्रैंड फिनाले का सीजन 2। 25 तक हम क्या क्या करेंगे। टोटल 13,000 प्रतियोगी हैं, उसमें से जो टॉप 1,008 प्रतियोगी हैं, उन्हें हम रजत पदक उनके घर पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतने लोगों को बुला के हम उनको अकोमोडेशन और भोजन की व्यवस्था करके उनको दे दें। तो हमने सिर्फ 300 लोगों को आमंत्रित किया है, जो और टॉप 300 है, सबसे टॉप। उन 300 लोगों की यहाँ 4 दिन तक लगातार प्रतियोगिता होगी। शुरुआत के 3 दिन
हर एक प्रतियोगी का नाम चक्र में रहेगा। जो सिलेक्शन होगा उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सही जवाब देंगे, जो 100% सही जवाब देने वाले ऐसे 33 प्रतियोगियों को लास्ट दिन ग्रैंड फिनाले में सम्मिलित किया जाएगा और 33 लोगों के बीच में फिर प्रतिस्पर्धा होगी अंतिम दिन। उसमें फिर हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, टॉप 10 और टॉप 10 की स्वर्ण पदक वहाँ प्रदान किए जाएंगे। 300 में से आउट ऑफ इंडिया कितने बच्चे हैं? 300 में से जो टॉप 300 लोग हैं उनसे आउट ऑफ इंडिया से लगभग 20 से 25 की संख्या इसमें है। टोटल प्रतिभागी हमारे पास 350 हैं, लेकिन चूंकि विदेश से यहाँ तक आना और यहाँ आके भाग लेना, यातायात, व्यय, दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई है। कितने ही प्रतियोगी हैं जिनकी भावना है कि हम आना चाहते थे लेकिन परिस्थितियाँ उनको अनुकूल नहीं है, लेकिन उनके फीडबैक